Hello students, we are studying about sex determination, in which we have seen there are two categories in sex determination, male heterogamety and female heterogamety. Male heterogamety we have already studied in last lecture, in which we have seen that the sex of the baby depend on the male, because male produce two different type of gamete. Today we will see about the female heterogamety, मादा विषमयुग्मता. मेल हेट्रोगैमेटी में हमने देखा था कि मेल जो थे वो दो डिफरेंट तरह का गैमेट प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा था वो डिपेंड कर रहा था मेल के ऊपर. लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो फीमेल है वो दो डिफरेंट टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, और जो सेक्स डिटरमाइन होगा वो डिपेंड करेगा फीमेल के ऊपर. तो देखिए दो तरह का होता है, ZZZW टाइप और सेकेंड ZZZ0 टाइप. ZZ क्रोमोसोम मेल में पाया जाता है और ZW क्रोमोसोम फीमेल में पाया जाता है. ZZ क्रोमोसोम से जो गैमेट बनेंगे यानी फीमेल से जो गैमेट बनेंगे वो ZZ समान तरह के गैमेट बनेंगे, और मेल से जो गैमेट बनेंगे वो Z और W यानी कि दो डिफरेंट टाइप का गैमेट बनेगा फीमेल से. फिर देखिए जब इसका क्रॉस करवाते हैं तो एक बार इस Z का क्रॉस Z से करवाएंगे, फिर इस W से, फिर इस Z का क्रॉस Z से और W से. तो इस तरह से हम देखेंगे कि दो केस ऐसा है जहां मेल मिल रहे हैं और दो केस ऐसा है जहां फीमेल प्रोड्यूस हो रही हैं. तो ये होता है बर्ड्स और फ्यू फेसेस में. इसमें हम देखें कि इसमें भी 50-50% चांसेस है मेल और फीमेल बेबी प्रोड्यूस होने के. फिर देखिए दूसरा टाइप ZZZ0 टाइप. इसमें जो ZZ है वो फीमेल में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, और जो Z0 टाइप का क्रोमोसोम है वो फीमेल में पाया जाता है. मेल दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि समान प्रकार का होता है, जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं वो डिफरेंट टाइप का होता है. मीन्स कि 0 का मतलब है कि एक क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होता है. यहाँ जो गैमेट बनेगा उसमें कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, इसीलिए इसको 0 से डिनोट करते हैं. फिर देखिए इसका भी जब क्रॉस करवाते हैं तो ये Z से क्रॉस करेगा, फिर ये Z0 से क्रॉस करेगा, फिर ये Z क्रॉस करेगा, फिर Z0 से क्रॉस करेगा. तो इसमें भी देखिए दो केस ऐसा है जहां मेल मिल रहा है और दो केस ऐसा है जहां फीमेल मिल रही हैं. तो यहाँ पे भी 50-50% चांस है कि जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जो भी जाइगोट बनेगा वो मेल होगा 50% और फीमेल भी 50% होने के चांसेस हैं. तो ऐसा होता है मॉथ्स के केस में और बटरफ्लाईज यानी कि तितली के केस में. तो ये है फीमेल हेट्रोगैमेटी के बारे में, जहाँ पे जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है जाइगोट का या फीटस का कह लीजिए, वो सेक्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फीमेल के ऊपर, क्योंकि फीमेल ही है जो दो डिफरेंट टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर रही है. तो देखिए नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप. एक और टाइप होता है जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है, वो है अगुणित द्विगुणित प्रकार. ऐसा होता है बीज यानी कि मधुमक्खी में. बीज में देखिए दो तरह के एग प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है अनफर्टिलाइज एग, सेकेंड फर्टिलाइज एग. फर्टिलाइज एग मतलब निषेचित अंडे. ये जो एग होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि निषेचन के बाद जो अंडे प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं फर्टिलाइज एग. इसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है. इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 2n यानी कि द्विगुणित होती है, और जो कि होता है 32. यानी कि बीज में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32 क्रोमोसोम होते हैं. और चूंकि ये निषेचन के बाद बनता है फर्टिलाइज एग, इसलिए इसमें टोटल क्रोमोसोम यानी टोटल 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि द्विगुणित तरह का है क्योंकि ये सेट में होते हैं. लेकिन जो अनफर्टिलाइज एग होता है, अनिषेचित अंडे, ये बिना निषेचन के बनते हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं होता है. जो फीमेल होती है वो डायरेक्ट ये एग प्रोड्यूस करती हैं, और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हैप्लॉइड यानी अगुणित होता है. यानी इसका 2n का आधा n होता है, 32 का आधा यानी कि 17. नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप, अगुणित द्विगुणित प्रकार. ये भी एक टाइप है जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है, और ये होता है बीज के केस में यानी कि मधुमक्खी के केस में. इसमें देखिए जो मधुमक्खी होती है वो दो तरह के अंडे प्रोड्यूस करती है, एक अनफर्टिलाइज एग, दूसरा फर्टिलाइज एग.
जो फर्टिलाइज एग होता है वो एग निषेचन के फलस्वरूप बनता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, तब ये निषेचित अंडा यानी फर्टिलाइज एग बनता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 2n होगा, द्विगुणित। लेकिन जो अनफर्टिलाइज एग बनता है वो बिना निषेचन के बनता है, यानी इसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं होता है। जो फीमेल होती है वो डायरेक्ट ही अंडे प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, यानी कि n हो जाता है, अगुणित हो जाता है। फिर देखिए ये जो अनफर्टिलाइज एग है वो पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन के द्वारा मेल प्रोड्यूस करता है, नर बनता है, और उन नर को कहते हैं ड्रोन्स। फिर ये जो फर्टिलाइज एग है इससे जो फीमेल बनती है, दो तरह की फीमेल बनती हैं, वो डिपेंड करता है कि उनको कैसा न्यूट्रिशन, कैसा पोषण मिल रहा है। अगर उनको रॉयल जेली पे फीड करवाया जाता है तो जो फीमेल बनती हैं वे क्वीन कहलाती हैं, रानी कहलाती हैं। और अगर उनको बी ब्रेड यानी कि नॉर्मल पोषण दिया जा रहा है तो उससे जो फीमेल बनती हैं वो वर्कर्स यानी कि श्रमिक कहलाती हैं। इन वर्कर्स का काम है, जो भी काम होता है, जैसे कि मकरंद को लाना, नेक्टर को लाना, तो ये सारा काम जो होता है वो ये श्रमिक यानी कि वर्कर्स फीमेल करती हैं। ये वर्कर्स जो होती है वो स्टेराइल होती है। स्टेराइल का मतलब कि वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, यानी कि ये फीमेल मेल से फ्यूज नहीं कर सकती। मेल से फ्यूजन का काम कौन करेगा? ये फीमेल जो कि रानी है। ये मेल क्या करता है? इस मेल का काम केवल ये है, ये क्या करता है? फीमेल के साथ निषेचन का काम करता है, फर्टिलाइजेशन का काम करता है। तो ये था सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा 3 टाइप का से सेक्स डिटरमाइन होता है। फर्स्ट मेल हेट्रोगैमेटी, जो कि ह्यूमन, ड्रोसोफिला और ग्रॉसहॉपर के केस में पाया जाता है। सेकेंड फीमेल हेट्रोगैमेटी, जो कि बर्ड्स, कुछ फिशेज, मॉस और बटरफ्लाईज में पाया जाता है। और थर्ड हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप, जो कि बीज में पाया जाता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट क्रॉसिंग ओवर।